65 बलराम का वृंदावन जाना। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह भगवान बलराम गोकुल गए, वहां पर गोपियों के साथ रमण किया और यमुना नदी का कर्षण किया। एक दिन बलराम अपने संबंधियों तथा मित्रों को देखने गोकुल गए। जब वे वहां पहुंचे तो वृद्धा गोपियां तथा कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा, जो दीर्घ काल से चिंतित थे, सबों ने उनको गले लगाया और आशीर्वाद दिया। बलराम ने अपने पूज्यों का उनकी आयु, मैत्री तथा पारिवारिक संबंध के अनुसार अभिवादन किया। जब गोकुलवासी तथा बलराम एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ चुके तो बलराम अपनी यात्रा के बाद विश्राम करने लगे। थोड़े ही समय बाद तरुण गोपियां बलराम के पास आईं और उनसे कृष्ण की कुशलता के बारे में पूछा। क्या कृष्ण अपने माता पिता तथा सखाओं को अब भी स्मरण करते हैं? क्या वे उन सब से मिलने गोकुल आएंगे? हमने कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने पिता, माता तथा अन्य संबंधियों को त्याग दिया, किंतु अब उन्होंने हम सबों को त्याग दिया है। उनके मधुर मंदहास्ययुक्त अत्तरे कटमुख को देखने के बाद हम काम इच्छा से अभिभूत होकर उनके शब्दों पर विश्वास करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी? इतने पर भी यदि कृष्ण हमसे विलग होकर अपने दिन काट सकते हैं, तो हम उनके वियोग को क्यों नहीं सहन कर सकती? उनके विषय में बातें करते रहने का कोई कारण नहीं है। इस तरह से गोपियां कृष्ण को मनोहर बातों, मोहक चितवन, क्रीड़ामय संकेतों तथा प्रेमपूर्ण जिसके आलिंगन का स्मरण करने लगी, जिसके कारण वे सिसकने लगी। बलराम ने कृष्ण द्वारा भेजा गया मोहक संदेश सुनाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। भगवान बलराम यमुना के तट पर कुंज में गोपियों के साथ विहार करते हुए गोकुल में 2 मास रहे। इन लीलाओं को देखकर देवताओं ने स्वर्ग में दुंदुभियां बजाईं और फूलों की वर्षा की तथा स्वर्ग के मुनियों ने भगवान बलराम की महिमा का गान किया। एक दिन बलराम वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो उठे और गोपियों के साथ जंगल में घूमने लगे। उन्होंने यमुना को पुकारा, तुम पास आ जाओ जिससे मैं गोपियों के साथ तुम्हारे जल में क्रीड़ा कर सकूं, किंतु यमुना ने इस आदेश की उपेक्षा की। अतः बलराम ने अपने हल की नोक से यमुना को खींचना प्रारंभ कर दिया और उसे सैकड़ों धाराओं में विभक्त कर दिया। भय से कांपती यमुना देवी प्रकट हुई और बलराम के चरणों पर गिरकर क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने यमुना को जाने दिया और तब युवती मित्रों के साथ कुछ काल तक क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश किया। जब वे जल से बाहर आए तो कांति देवी ने उन्हें सुंदर आभूषण, वस्त्र तथा हार प्रदान किए। आज भी यमुना नदी बलदेव के सामने घुटने टेकने के प्रतीक रूप में उनके हल द्वारा काटी गई अनेक धाराओं में बहती है। जब भगवान बलराम क्रीड़ा कर रहे थे तो उनका मन गोपियों की क्रीड़ाओं से मोहित हो गया। इस तरह उन्होंने उनके साथ कई रातें बिताईं, किंतु उन्हें लगा उनके संग में मानो एक रात ही बिताई है। श्री शुक उवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवत रथमा स्थित सूरिदिदक्षरुत्कंठ प्रयोनंद गोकुलम। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। तात्पर्य, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने इंगित किया है, हरिवंश विष्णु पुराण 46.10 में भी बलराम के श्री वृंदावन जाने का वर्णन मिलता है। कस्यचिदत कालस्य स्फरित्वा योपेषु सौहृदम जगाम मैको वृज्जराम कृष्णस्यानुमते स्थित। ग्वालों के साथ प्रगाढ़ मैत्री का स्मरण करके एक बार भगवान बलराम भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर अकेले ही ब्रज के वृंदावन के भोले भाले वासी व्यथित थे कि भगवान कृष्ण यत्र जाकर रहने लगे हैं, इसलिए भगवान बलराम उन लोगों को सांत्वना देने वहां गए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि शुद्ध प्रेम के महासागर भगवान कृष्ण भी ब्रज क्यों नहीं गए। उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। प्रेसी प्रेम विख्याता पित्रावतिवत्सलो प्रेम वश्यश कृष्णस्तान त्यक्वान कथमेशाति इति मद्वैव्यद् प्रत्यवधनन हरेक्तो ब्रज प्रेमवादी स्वलीलाधीनत्वमीयुष। यदुओं ने सोचा, भगवान की प्रेमिकाएं अपने शुद्धावादमय प्रेम के लिए विख्यात हैं और उनके माता पिता उनके प्रति अतीव वत्सल हैं। भगवान कृष्ण शुद्ध प्रेम के वशीभूत हैं, अतएव यदि वे उन्हें देखने जाते हैं तो फिर जे किस तरह उन्हें छोड़कर हमारे पास वापस आ सकेंगे। इस विचार से यदुओं ने भगवान हरि को जाने से रोका। वे जानते थे कि वे उन लीलाओं के अधीन हो जाते हैं जिनमें वे ब्रजवासियों के नित्य वर्धमान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। परिष्वक्तश्चिरोत्कर्ण लैग्यम्पि गोपीभिरेवचर रामोपाभिवाद्य पित्रावाशीभिर्भिनंदित। 2 दीर्घ काल से वियोग की चिंता सह चुकने के कारण गोपों तथा उनकी पतियों ने बलराम का आलिंगन किया। तब बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने स्तुतियों द्वारा बलराम का हर्ष के साथ सत्कार किया। तात्पर्य, इस स्थिति के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने निम्नलिखित श्लोक दिया है। नित्यानंद स्वरूपो प्रेम तत्व त्रिजौक्साय
ययो कृष्णम पित्यकत्वा यस्ते यामु स्तुमय। जवासियों, हम भगवान बलराम का बारंबार यशोगान करते हैं। यद्यपि वे नित्यानंद हैं, किंतु ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें वेदना का अनुभव हुआ। वे भगवान कृष्ण को छोड़कर भी उन्हें देखने गे चिरन्ह पाहे दाशाई सानु जो जगदीश्वर है। इत्यारोप्याडमालिट गेनेत्र शिष्टुर्जल। 3 नंद तथा यशोदा ने प्रार्थना की, हे दशाई वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो। यह कहकर उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद में उठा लिया, उनका आलिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिक्त कर दिया। तात्पर्य: इस श्लोक पर श्रील जीव गोस्वामी ने इस प्रकार टीका की है। नंद तथा यशोदा ने श्री बलराम से प्रार्थना की, तुम अपने छोटे भाई सहित हमारी रक्षा करते रहो। इस तरह उन्होंने इस बात के लिए सम्मान व्यक्त किया कि वे बड़े भाई हैं, और उन्होंने यह भी दिखलाया कि वे उन्हें अपने ही पुत्र के रूप में कितना मानते हैं। गोपवुधाश्व विधिवद्यविष्ठैर्भिवन्दितः यथा वो यथा सख्य अन्यथा संबंधिमात्मने। 4 समुपेत्याथ गोपालान हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रांतम पुखमासीन पप्रछु पर्युपागता। 5 पृष्ठाशनानां यंस्वेषु प्रेमगदुग्धया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सजयस्ताखिल राधस। 6 तब बलराम ने अपने से बड़े ग्वालों के प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया तथा जो छोटे थे उन्होंने उनका सादर सत्कार किया। वे आयु, मैत्री की कोटि तथा पारिवारिक संबंध के अनुसार हर एक से हंसकर हाथ मिलाकर स्वयं मिले। तत्पश्चात विश्राम कर लेने के बाद उन्होंने सुखद आसन ग्रहण किया और सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। उनके प्रति प्रेम से उच्च ध्वनि से उन ग्वालों ने, जिन्होंने कमल नेत्र कृष्ण को सर्वस्व अर्पित कर दिया था, अपने द्वारका के प्रियजनों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। बदले में बलराम ने ग्वालों की कुशल मंगलवार के विषय में पूछा। कच्चिनो बांधवा राम सर्वे कुशलमास्ते कच्चित स्मर धनुराम युयांदार सुतान्विता। 7 ग्वालों ने कहा, हे राम, हमारे सारे संबंधी ठीक से तो हैं न? और हे राम, क्या तुम सभी लोग अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अब भी हमें याद करते हो? दिया कंसोहत्य पापोदिष्ट द्या मुक्ता सुहजना निहत्य निर्जित्य रिपुंदिष्ठया दुर्ग समाश्निता। 8 यह हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है और हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। हमारा यह भी सौभाग्य है कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रुओं को मार डाला है और पराजित कर दिया है तथा एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। गोप्योः संख्य पप्रचूराम संदर्शनायता कच्चिदास्ते सुकृष्ण पुरस्त्रीजनवल्लभ। 9 शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान बलराम के साक्षात दर्शन से गौरवान्वित हुई गोपियों ने हंसते हुए उनसे पूछा, नगर की स्त्रियों के प्राण प्रिय कृष्ण सुखपूर्वक तो हैं? तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण की प्रिय संगिनियां उन्मत्त होकर हंस रही थीं, क्योंकि वे अपने प्रेमी कृष्ण के वियोग में अतीव दुख का अनुभव कर रही थीं। भगवान राम ने अपने छोटे भाई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का अतीव आदर किया। इस तरह राम संदर्शनावतार शब्द का अर्थ हुआ कि बलराम ने गोपियों का आदर किया, और पहले दिया गया अर्थ भी कि गोपियों ने बलराम का आदर किया। कृचित मर्तिवा बंधुन पितरन मातरं च सह अप्यसो मातरं दृष्टसकृदप्यागमिष्यति अपिवा स्मरते उस्मात्मनुसेवा महाभुज। 10 क्या वे अपने परिवार वालों को, विशेषतया अपने माता पिता को याद करते हैं? क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे? और क्या बलशाली भुजाओं वाले कृष्ण हमारे द्वारा सदा की गई सेवा का स्मरण करते हैं? तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि गोपियां फूलों की माला गूंथकर, दक्षता के साथ सुगंध लेप करके तथा फूलों की पंखड़ियों से पंखे, शया तथा वितान बनाकर कृष्ण की सेवा करती थीं। इन प्रेमपूर्ण सरल कार्यों से गोपियां भगवान की सबसे बड़ी सेवा करती थीं। मातरन पितरन भ्रातरन पतेन पुत्रान स्वसोन्पी यदर्थे जहिम दाशाई दुस्त्यजान स्वजनान प्रभो। 11 तान है सदैह परित्यज्य गत सचिन सौहद कर्तनुता हर्षवंसली भिन्न श्रद्धेयत भाषितम। 12 हे दाशाह, हमने कृष्ण की खातिर अपनी माताओं, पिताओं, भाइयों, पतियों, पुत्रों तथा बहनों का भी परित्याग कर दिया। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग कर पाना कठिन है, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं कृष्ण ने सहसा हम सबों को त्याग कर हमारे साथ के समस्त स्नेह बंधनों को तोड़ दिया है और वे चले गए हैं। और ऐसे में कोई स्त्री उनके वादों पर कैसे विश्वास कर सकती है? कथन उग्रहंत्यन्वस्थित आत्मनो बच कृतघ्न से बुधा पुरस्त्रिय गृहनंती व्यचित्रक्थस्य सुदर्स्मितावलोकोच्छू से तस्मराटुरा। 13 नगर की बुद्धिमान स्त्रियां ऐसे व्यक्ति के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं जिसका हृदय इतना अस्थिर है और जो इतना कृतघ्न है?
वे उन पर इसलिए विश्वास कर लेती थीं क्योंकि वे इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं और उनकी सुंदर हंसी से युक्त चित्त ने काम वासना जगा देती हैं। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक की प्रथम दो पंक्तियां कुछ गोपियों की उक्ति हैं और अन्य दो पंक्तियों में कुछ के उत्तर हैं। किन्नस्तत्कथ्य गोप्य कथा कथ्यता प्रा या तस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव 14। हे गोपियों, उनके विषय में बातें करने में क्यों पड़ी हो? कृपा करके किसी अन्य विषय पर बात चलाओ। यदि वे हमारे बिना अपना समय बिता लेते हैं तो हम भी उसी तरह से उनके बिना अपना समय बिता लेंगी। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि यहाँ पर गोपियां सूक्ष्म रीति से संकेत करती हैं कि भगवान कृष्ण उन सबों के बिना अपना समय सुखपूर्वक बिता लेते हैं, जबकि वे सब अपने स्वामी के बिना सर्वाधिक दुखी हैं। भगवान तथा उनमें यही अंतर है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसकी टीका इस प्रकार की है: गोपियों ने अपने को अन्य स्त्रियों से पृथक मानते हुए इस प्रकार सोचा, यदि अन्य खिया अपने प्रेमियों के साथ रहती हैं तो वे जीवित रहती हैं, और यदि उनसे विलग हो जाती हैं तो मर जाती हैं, किंतु हम न तो जीवित हैं न मरती हैं। विधाता ने हमारे मस्तकों पर यही भाग्य लिख रखा है, हम इसका कौन सा उपचार ढूंढ सकती हैं। इति प्रहसितां शौर्य जल्पितां चारुवीक्षितां गति प्रेम प्रश्वर स्मरन्त्योरुद्दु स्त्री। 15। ये शब्द कहती हुई तरुण गोपियों को भगवान शौरी की हंसी, अपने साथ उनकी मोहक बातें, उनकी आकर्षक चितवनें, उनके चलने का ढंग तथा उनके प्रेमपूर्ण आलिंगनों का स्मरण हो आया। इस तरह वे सिसकने लगीं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका इस प्रकार है: गोपियों ने सोचा, कृष्ण रूपी चंद्रमा अपनी अमृतमयी हंसी के तीरों से हमारे हृदयों को विदीर्ण करता हुआ दूर चला गया। जब वह नगर की खतरियों के साथ भी वैसा ही करता है तो वे क्यों नहीं मर जाएंगी। इन विचारों से अभिभूत होकर तरुण गोपियां श्री बलदेव की उपस्थिति में भी चिल्लाने लगीं। सदूषणष्टा कृष्ण से संदेश अंग में सांत्वयामास भगवा जनाना कोवेद। 96। सबों को आकृष्ट करने वाले भगवान बलराम ने नाना प्रकार से समझाने बुझाने में पटु होने के कारण गोपियों को भगवान कृष्ण द्वारा उनके साथ भेजे हुए गुप्त संदेश सुनाकर उन्हें धीरज बधाया। ये संदेश गोपियों के हृदयों को भीतर तक छू गए। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी ने विष्णु पुराण का निम्नलिखित श्लोक 24-20 उद्धृत किया है, जो गोपियों के लिए बलराम द्वारा लाए गए कृष्ण के संदेशों को बताने वाला है। संदेश सामद्र प्रेम गर्भित रामेणाश्चासिता गोप्य कृष्ण से अतिम नोहरे। भगवान बलराम ने गोपियों को भगवान कृष्ण का सर्वाधिक मोहक संदेश देकर सांत्वना दी, जिनमें मधुर अनुनय था और जो उनके प्रति शुद्ध प्रेम से प्रेरित थे और जिनमें रंच मात्र भी गर्व नहीं था। श्रील जीव गोस्वामी यह भी टीका करते हैं कि संकर्षण नाम से यह अभिप्रेत है कि बलराम ने कृष्ण को अपने मन में प्रकट होने के लिए आकर्षित किया और इस तरह गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन कराया। बलराम ने इस प्रकार से श्री कृष्ण को प्रेमिकाओं को सांत्वना दी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विविध संदेश भेजे थे। कुछ में गोपियों के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश था, कुछ में अनुनय और अन्य भगवान की शक्ति को प्रकट करने अतिरिक्त वाले थे। हृदयंगम शब्द के दिए हुए अर्थ के अतिरिक्त यह शब्द यह भी सूचित करता है कि ये संदेश गोपनीय थे। द्वमासो तत्र च वात्सीन मध्व माधवान इव च रामेश पास भगवान गोपिन आरती मां वहन। 17। भगवान बलराम वहां मधु चैत्र तथा माधव वैज्ञाख 2 मास तक रहे और रात में अपनी गोपिका मित्रों को माधुर्य आनंद प्रदान करते रहे। तात्पर्य: श्रील श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि जिन गोपियों ने श्री बलराम के साथ उनके गोकुल आने पर माधुर्य सुख प्राप्त किया, उन्होंने उस समय अल्पायु होने के कारण कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं लिया था। इसकी पुष्टि में श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत का श्लोक 10:1-5-8 गोपियों 5 अंतरेंथुजो उद्धृत किया है, जो यह बताता है कि कुछ विशेष गोपियां बलराम की संगिनियों के रूप में रहती हैं। यही नहीं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब कृष्ण ने शंखचूड़ का वध किया उस समय मनाए गए होलिकोत्सव में बलराम ने जिन गोपियों के साथ रमण किया वे कृष्ण द्वारा रमण की गई गोपियों से भिन्न थीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस व्याख्या से सहमत हैं। पूर्णच नद्रक्लामुचे कौमुदी गंधवायुना यमुनोपवत ने रेमे सेवित स्त्री गन्नैरवुतय। 18। अनेक स्त्रियों के संग भगवान बलराम ने यमुना नदी के तट पर एक उद्यान में रमण किया। यह उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहलाया हुआ था और रात में खिली कुमुदिनियों की सुगंध ले जाने वाली मंदवायु के द्वारा स्पर्शित था। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि भगवान बलराम की माधुर्य लीला यमुना के किनारे एक छोटे से जंगल में हुई, जो श्री राम घाट के नाम से विख्यात है और श्री कृष्ण की राजस्थली से काफी दूर है।
वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृषक्षकोट्रात् पति तदन सर्व स्वगंधिन आद्यवास्यात्। 19 वरुण देव द्वारा भेजी गई देवी वारुणी मदिरा एक वृक्ष के खोखले छिद्र से बह निकली और अपनी मधुर गंध से सारे जंगल को और अधिक सुगंधित बना दिया। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि वारुणी शहद के आसवन से प्राप्त एक द्रव है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वरुण पुत्री देवी वारुणी उस विशेष दैवी पेय को अधिष्ठात्री है। वे श्री हरिवंश से निम्नलिखित उदाहरण भी देते हैं। समी प्रेषिता पितरा वरुणेन्तवानत। यहाँ देवी वारुणी बलराम से कहती है, हे निष्पाप मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके पास भेजा है। तगंध मधुधाराया वायुनोपहत बल आदग्रायोपगतस्तत्रलल नाभि संपत्पौन। 20 वायु उस मधुर पेय की धारा की सुगंध को बलराम के पास ले गई और जब उन्होंने उसे सूंघा तो वे वृक्ष के पास गए। वहां उन्होंने तथा उनकी संगिनियों ने उसका पान किया। उपगीयमानो गंधर्वैर्वनिताशोभिमंडले रय में करेणुयूथेशो महेंद्र 29 जब गंधर्वगण उनका यशोगान कर रहे थे तो भगवान बलराम तरुण स्त्रियों के तेजोमय वृत्त के मध्य रमण कर रहे थे। वे इंद्र के शानदार हाथी ऐरावत जो हथनियों के झुंड में रमण कर रहा हो की तरह लग रहे थे। निदुर्दुंदुभ्यो व्योमनि ववृषु कुसुमैर्मुद्दा गंधर्वा मुनियो राम तद्वे ऐरिडिरे तदा। 22 उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक फूलों की वर्षा की और मुनियों ने भगवान बलराम के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की। उपगीयमान चरितो वनिता भेला युद्ध वनेषु व्यचत क्षीवो मदवेलोचन। 23 जब उनके कार्यों का गान हो रहा था तो हलायुध मदोन्मत जैसे होकर अपनी संगिनियों के संग विविध जंगलों में घूम रहे थे। उनकी आंखें नशे में चूर थीं। सृग्वे कुंडलो मत व्यजयंत्या चमाल्या विश्वत्स्मित मुखाम भुजन स्वेद प्राले भूषितम स आजुहाव यमुना जल क्रीडार्थमीश्वर। 24 निजं वाक्यम नाहतिमत इत्याब्गबलाय अनाग्ताहलाग्रेन को पितु विचकर्ष 275 हर्ष से उन्मत्त बलराम फूल मालाओं से खेल रहे थे। इनमें सुप्रसिद्ध वैजयंती माला सम्मिलित थी। वे कान में एक कुंडल पहने थे और उनके मुस्कान भरे कमल मुख पर पसीने की बूंदें इस तरह सुशोभित थी मानो बर्फ के कण हों। तब उन्होंने यमुना को बुलाया जिससे वे उसके जल में क्रीड़ा कर सके, किंतु उसने उनके आदेश की उपेक्षा इसलिए कर दी क्योंकि वे मदोन्मत्त थे। इससे बलराम क्रुद्ध हो उठे और वे अपने हल की नोक से नदी को खींचने लगे। पापेत्वन मामवज्ञायनायासिल मयाहुता नेशेत्व लाडलाग्रीन श्रद्धा कामचारिणीम। 26 बलराम ने कहा, मेरा अनादर करने वाली पापिनी, तुम मेरे बुलाने पर न आकर केवल मनमाने चलने वाली हो। अतः मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। एवं निर्भत्सिता भीता यमुना यदुनंदनम उबा चर्चा की तावान पततापाद्योनूप। 27 शुक देव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, बलराम द्वारा इस प्रकार फटकारी जाकर डरी हुई यमुना देवी आई और यदुनंदन बलराम के चरणों पर गिर पड़ी। कांपते हुए उसने उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार बलराम के समक्ष प्रकट होने वाली देवी श्रीमती कालिंदी की अश्रूपा थी, जो कि द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी है। श्रील जीव गोस्वामी उन्हें कालिंदी की छाया बतलाते हैं और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पुष्टि करते हैं कि वे कालिंदी की अंश हैं, कालिंदी नहीं। श्रील जीव गोस्वामी श्री हरिवंश से भी इस कथन के द्वारा प्रमाण देते हैं। प्रत्युवाचार्णवधूम अर्थात देवी यमुना समुद्र की पत्नी है, इसीलिए हरिवंश में उन्हें साग्रांगना भी कहा गया है। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम अस्थै काशेन विधृता जगती जगत पते। 28 यमुना देवी ने कहा, हे विशाल भुजाओं वाले राम, हे राम, मैं आपके पराक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने एक अंश मात्र से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। तात्पर्य एक अंशेन भगवान के शेष रूप अंश का द्योतक है। इसकी पुष्टि आचार्यों द्वारा हुई है। परे भगवान भगवत भगवान माम जानतीम मोक्तमयी से विश्वात्मन प्रपन भक्तवत्सल। 29 हे प्रभु, आप मुझे छोड़ दें। हे ब्रह्मांड के आत्मा, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं जानती थी, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ और आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं। ततो व्यमुद्यम उनायाचितो भगवान बल विजगाह जल स्त्री भी करेनु भी ब्राटो। 30 शुक देव गोस्वामी ने कहा, तब बलराम ने यमुना को छोड़ दिया और जिस तरह हाथियों का राजा अपनी हथनियों के झुंड के साथ जल में प्रवेश करता है, उसी तरह वे अपनी संगिनियों के साथ नदी के जल में प्रविष्ट हुए। काम विहिर तिसलीला दुतीर्णाया सीतांबरे भ्रूषणानी महाहाणी ददौकांति शुभा शत्रुजम। 39
बलराम ने जी भरकर जल क्रीड़ा की और जब वे बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा चमकीला गले का हार भेंट किया। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी ने विष्णु युगाण से उदाहरण देकर यह दर्शाया है कि यहाँ पर उल्लिखित देवी कांति वास्तव में देवी लक्ष्मी है। वरुण प्रहिता चास में मालाम समलान पड्डाय समुद्र बे तथा बखे नीले लक्ष्मी रेचता। वरुण द्वारा भेजी गई देवी लक्ष्मी ने उन्हें न मुझाने वाले कमल पुष्पों की माला तथा समुद्र को भांति नीले रंग वाले वस्त्रों की जोड़ी भेंट की। भागवत के महान टीकाकार श्रील श्रीधर स्वामी ने देवी लक्ष्मी द्वारा बलराम से कहे गए कथन को श्री हरिवंश से भी उद्धृत किया है। जावरूपम चैंकुंडल वसभूषणम आदिपद्य च पद्माख्य दिव्यंश्रवर्ण भूषणम देवेगा प्रत्य वैश्व पौराणी दृष्ण क्रियाए। हे स्वामी, आप दैवी आभूषणों के रूप में अपने कानों के लिए यह हीरे से जड़ा हुआ सोने का एक कुंडल और पद्म कहलाने वाला यह आदि कमल स्वीकार करें। कृपया इन्हें स्वीकार करें क्योंकि अलंकरण का यह कार्य परंपरागत है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इतना और इंगित किया है कि लक्ष्मी जी भगवान के स्वांश द्वितीय व्यूह से संबद्ध संकर्षण की प्रिया है। वसित्वावासी नीले माला आमुच्य का जनीम रय ईश्वर लड्डू तो लिप्त महेंद्र हब्वारन 32। भगवान बलराम ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल लिया। सुगंधियों से लेपित और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर वे इंद्र के हाथी जैसे सुजनोभित हो रहे थे। तात्पर्य: चंदन लेप तथा अन्य शुद्ध सुगंधित वस्तुओं का लेप करके बलराम इंद्र के महान हाथी ऐरावत जैसे लग रहे थे। अगध्यापि हृष्यतेरा जय मुनाकृष्टवर्तमना बलस्य अनंत वीर्य से वीर्य सूटती है। 33। हे राजनु, आज भी यह देखा जा सकता है कि किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है, जो असीम बलशाली बलराम द्वारा खींचे जाने पर बन गई थीं। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। एवं सर्वा निशा याता एके व्रमत तो बजे रामस्याक्षिप्त चित्तस्य माधुर्य रत्रजोधिताम। 34। इस तरह बलराम के लिए सारी रातें ब्रज में रमण करते करते एक रात की तरह बीत गई। उनका मन ब्रज की तरुण स्त्रियों की अद्वितीय माधुरी से मोहित था। तात्पर्य: भगवान बलराम ब्रज की तरुण एवं सुंदर स्त्रियों की मोहक लीलाओं से मुग्ध हो गए। इस तरह हर रात उनके लिए नया अनुभव था और सारी रातें इस तरह बीत गई मानो एक ही रात हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत बलगव का वृंदावन जाना नामक 65वें के अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।